एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीटी गुरुजी पर, जहां आप सबको पता है जी फॉर ग्रामर एंड टी फॉर ट्रांसलेशन के वीडियोज आप सभी को मिलते हैं। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त प्रभात कुमार सिंह, और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर के एक्सरसाइज 111 यानी 111 के सॉल्यूशन को लेकर के, जो कि एक नया प्रकार का है, यानी पंक्चुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर्स वेयर नेसेसरी। यानी पंक्चुएट करना है। पंक्चुएट का मतलब होता है सभी प्रकार के साइन को लगाना, जैसे फुल स्टॉप हो गया, जैसे कॉमा हो गया, जैसे क्वेश्चन मार्क हो गया, जैसे एक्सक्लामेशन मार्क्स हो गया, है ना, और इसी जैसे कॉलन हो गया, जैसे सेमी कॉलन हो गया, जैसे हाइफन हो गया, इन सबको लगाना। और साथ में कह रहा है कि जहाँ ज़रूरत हो वहाँ कैपिटल लेटर्स का यूज़ भी करना है। तो इसी को हम लोग करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि अभी ऊपर आई बटन में आपको लिंक नज़र आ रहा होगा एक्सरसाइज 110 का। इसका मतलब है 1 से लेकर 110 के ऑल एक्सरसाइजेज के वीडियोज़ अपलोड हो चुके हैं और बाकी हर 2 दिन के बाद अपलोड हो रहे हैं। तो यदि उनको आपने नहीं देखा है तो देख लें। और साथ में इसके बाद अब प्लेलिस्ट भी आपको नज़र आएगा, ऊपर और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको नज़र आएगा, जहाँ पर एक साथ आपको इस बुक का लिस्ट मिल जाएगा। तो वहाँ से आप देख सकते हैं। बाकी यदि किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो बेस्ट तरीका है कि आप एक्सरसाइज का नंबर लिखिए, जैसे फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज 84, फिर करेंट ग्रामर शॉर्ट में लिख दीजिए, या पूरा लिखिए ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर, है ना, जो भी है वो लिखने के बाद जीटी गुरुजी आप जरूर लिखिए, जी और टी एक साथ और गुरुजी अलग। तो क्या होगा, फिर वो एक्सरसाइज आपको इजीली मिल जाएगा। ऐसे हमारे चैनल पर अराउंड 500 वीडियोज़ हैं, तो आपको ढूंढने में दिक्कत हो सकती है। चलिए तो शुरू करते हैं। डू यू नो व्हाट माई नेम इज। सबसे पहले आप जानते हैं कि पहला अक्षर किसी भी सेंटेंस का कैपिटल होगा, तो यहाँ कैपिटल करेंगे। दूसरा बात कि ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, यानी कि ये इंटरोगेटिव है, इसलिए क्वेश्चन मार्क लगेगा। ये दो चीज़, मतलब देखिए किसी भी सेंटेंस के 3 खासियत होते हैं। पहला कि वो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। दूसरा, उसके लास्ट में एक कोई ना कोई मार्क लगेगा, या तो फुल स्टॉप लगेगा, या फिर क्वेश्चन मार्क लगेगा, या एक्सक्लामेशन मार्क लगेगा। इन 3 में से ये दूसरा नियम है। तीसरा नियम कहता है कि एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होगा। उसकी यहाँ ज़रूरत नहीं है, इसलिए उस पर ज़्यादा चर्चा मैं नहीं करूँगा। ये 2 हो गए। बाकी जो है नॉर्मल इसमें सब सही है। क्या तुम या आप मेरा नाम जानते हो। हु इज़ ही, पहला अक्षर ये सब में छूटा हुआ है। तो एक चीज़ अब मैं नहीं भी चर्चा करूँ तो आप समझ लेंगे कि पहला जो है वो कैपिटल होगा, है ना, पहला अक्षर, और लास्ट में 3 में से एक साइन जरूर लगेगा, फुल स्टॉप या एक्सक्लामेशन मार्क या फिर जो है क्वेश्चन मार्क। तो ये, और इसी की गड़बड़ी इसमें भी है, हु इज़ ही। बाकी हो गया आई डोंट नो व्हाट ही इज़। तो पहला तो आई तो कैपिटल खैर होता ही हमेशा, है ना। और यहाँ पर एक चीज़ गौर करेंगे कि डोंट सीधे नहीं होगा, जब तक उसके ऊपर ये अपस्ट्रॉफी यानी नॉट का जो है किसी में शॉर्ट लगाना है तो हम एन लिखते हैं, उसके ऊपर जो है इन्वर्टेड कॉमा देते हैं सिंगल, और फिर टी लिखते हैं। तो यही आई डोंट नो, यही जो है सो गड़बड़ी है। कहेंगे सर वाट है तो क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा। नहीं, क्वेश्चन मार्क ये कोई WH वर्ड या हेल्पिंग वर्ब से शुरू नहीं है। ये वाट माने जो, यहाँ पर कौन क्या का अर्थ नहीं है, जो। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ, व्हाट ही इज़, कि वह क्या है ना। तो मैं नहीं जानता, एक निगेटिव सेंटेंस है। आगे बढ़ेंगे, और अगला जो है जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है ही आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वाज। अब यहाँ पर पहला अक्षर ये तो हो गया और लास्ट में फुल स्टॉप लगेगा। कहेगा सर व्हाट माय नेम वाज लिखा हुआ, हाँ, तो ये जो है ये व्हाट जो है उसके बाद सब्जेक्ट है, यानी इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस, उसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा। अब है मिस्टर TP सिन्हा इज एन SDO। इसमें कई गड़बड़ियाँ, पहला अक्षर तो बड़ा, वो तो हमने कर लिया। दूसरा एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको, आंसर में बहुत लोग मिस्टर में मेरे में डॉट नहीं दिख रहा होगा तो कहेंगे कि ये गलत है। नहीं, ये सही है। नए ज़माने में डॉक्टर, मिस्टर, इन सब में जो है वो ये डॉट लगना जो है वो हट गया है, वो ऑटोमेटिक है। हाँ, TP सिंह है तो टी का कुछ फुल फॉर्म होगा, पी का कुछ फॉर्म होगा, इसलिए वो तो होगा ही होगा, ठीक है। और अब आ गया SDO। ध्यान रखेंगे SDO, ये तीनों अक्षर कैपिटल हो जाएगा। इसमें भी फुल स्टॉप की आवश्यकता नहीं है। जो अब फुल फॉर्म चलते हैं उसमें भी ये अब नहीं लगते, पहले लगते थे। हाँ, लेकिन कैपिटल तीनों होगा क्योंकि इसका फुल फॉर्म है। राम मोहन एंड सोहन आर कमिंग सून। इसमें कई गड़बड़ियाँ, पहला तो आपने देख लिया, लास्ट में फुल स्टॉप लगेगा। अब ये 3 नाम है, राम, मोहन और सोहन। नाम किसी का भी हो उसका पहला अक्षर कैपिटल होता है, इसलिए राम का भी, मोहन का भी और सोहन का भी, ये तीनों का पहला अक्षर कैपिटल प्लस जो है वो आपको यहाँ पर
कॉमा लगेगा। जब 3 नाम हो तो एक में कॉमा और लास्ट से पहले एंड लगाते हैं। यहाँ वाला कॉमा ये गलती हो गया हुआ, ये नहीं होगा, ये मिसप्रिंट है ना। यहाँ पर कॉमा नहीं होगा। कॉमा जो है सिर्फ यहाँ राम के बाद होगा, क्योंकि उसके बाद तो मतलब लास्ट नाम से पहले जो है, या कोई भी सेम चीज़ है, यदि 4 5 है तो सबसे लास्ट से पहले एंड लगता है और उसके पहले कॉमाज लगते हैं। 7 में ही का एच कैपिटल और लास्ट में फुल स्टॉप, ये तो होगा ही होगा। अभी एक ही आदमी टॉल है, जेंटल है और लेबोरियस है, यहाँ खैर एंड लिखा भी हुआ है, तो हम लोग जो है यहाँ कॉमा लगाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नंबर 8 की ओर। आई हैव ए पेन, ए बुक, ए बैग एंड ए वॉच, यानी एक ही आदमी के पास ये तीनों चीज़ें हैं। तो फिर वही वाली बात है कि जो है एंड लगाई हुआ है इधर, तो यहाँ पर कॉमा दे देंगे पेन के बाद, बुक के बाद और बैग के बाद नहीं लगेगा, क्योंकि इसके बाद तो एंड है। ठीक है, बाकी जो है 9 में भी सब में अब मैं नहीं बोलूँगा कि पहला अक्षर कैपिटल होगा और लास्ट में एक साइन लगेगा। ठीक है, खासकर फुल स्टॉप वाले में तो बिल्कुल नहीं बोलूँगा, एक्सक्लामेशन आएगा या क्वेश्चन आएगा तो बोल दूँगा। बाकी की हम लोग जो है देख लेते हैं। तो ही वॉज क्वेश्चनड, है ना, अब्यूज एंड बीटन, एक ही व्यक्ति के साथ 3 वर्ब हो गए, तो लास्ट के पहले एंड है। तो जब ये दोनों वर्ब, देखिए उधर क्या था, ये नाउन थे, एक आदमी का ये एडजेक्टिव मतलब सेम चीज़ हो, यदि 2 से अधिक तो उसमें जो है दूसरे में मतलब पहले के बाद कॉमा लगेगा और लास्ट के पहले, मतलब लास्ट के पहले एंड लगेगा और उससे पहले जितने भी रहे कॉमा लगेगा। जैसे स्विमिंग, वॉकिंग एंड डांसिंग आर गुड। अच्छा, ये मीनिंग मैं बताना भूल गया, वैसा ध्यान में होगा आपको। 8 का मेरे पास एक कलम है, एक किताब, मेरे पास एक कलम, किताब, बैग और घड़ी है। फिर उससे प्रश्न किया गया, गाली दी गई और पीटा गया। फिर है यहाँ स्विमिंग, वॉकिंग, डांसिंग आर गुड एक्सरसाइजेस, तीनों वर्ब है, तो यहाँ लास्ट डांसिंग से पहले एंड है, लेकिन वॉकिंग के पहले ये वर्ब है तो कॉमा होगा। यानी तैरना, टहलना और नाचना अच्छे एक्सरसाइज है। ट्राई अगेन फॉर सक्सेस, यहाँ भी वही बात है कि एक ही वर्ब जब 2 बार रिपीट रहेगा तो भी आपको कॉमा लगेगा, तो ट्राई फॉर अगेन फॉर सक्सेस। बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है व्हाट इज़ हिज ऑक्यूपेशन। अच्छा, इसका मीनिंग हो गया ट्राई अगेन फॉर सक्सेस, यानी कोशिश करो, फिर से कोशिश करो सफलता के लिए, यानी बार बार कोशिश करो। व्हाट इज ऑक्यूपेशन इज, उसका मतलब पेशा क्या है। इज ऑफ नो इंटरेस्ट टू मी, उसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं। आप कहेंगे सर ये 2 बार इज, हाँ ये एक साथ ये पूरा हुआ। व्हाट इज ऑक्यूपेशन इज, ये पूरा सब्जेक्ट, यानी उसका क्या पेशा है। इज ऑफ नो इंटरेस्ट टू मी, इसका मुझे कोई इसमें रुचि नहीं है। व्हाट ही डज नॉट सूट मी, फिर यहाँ पर 2 बार डज, तो यहाँ कॉमा दे करके इसको सेपरेट करेंगे। व्हाट ही डज, जो वह करता है, डज नॉट सूट मी, वह मुझे सूट नहीं करता। नंबर 14 में आप देखेंगे इफ़ यू कैन डू, फिर वही बात डू इफ़ यू कैन गो अवे, है ना। इफ़ यू कांट गो अवे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यही डू 2 बार है तो एक बार कॉमा लग जाएगा, है ना। कांट में आपको मालूम है जो भी शॉर्ट करते हैं तो अपॉस्ट्रोफी एस लगेगा, है ना। ये इफ़ यू कांट गो अवे, अब इसमें सब्जेक्ट का अभाव है तो इसी के लिए यदि तुम नहीं कर सकते हो तो चले जाओ, तो यहाँ भी कॉमा लगेगा। व्हाट शुड बी डन, है ना, व्हाट शुड बी डन, शुड बी डन, व्हाट शुड बी डन, जो किया जाना चाहिए, ये एक साथ है, सेपरेट करेंगे हम, शुड बी डन। माउंट एवरेस्ट इज़ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन पिक्स। अच्छा, इसमें है कि व्हाट शुड बी डन, जो किया जाना चाहिए उसे किया जाना चाहिए। माउंट एवरेस्ट, यानी माउंट एवरेस्ट जो है, जो कि दुनिया का द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन पिक, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ी की चोटी है, वाज फर्स्ट क्लाइम्ड इन 1953, उस पर पहली बार 1953 में चढ़ा गया। माउंट एवरेस्ट यह एक खास का नाम है, यानी ये प्रॉपर नाउन, इसलिए माउंट का एम बड़ा और एवरेस्ट का ई भी बड़ा होगा। अब इसके बारे में, इसको कहते हैं नाउन इन अपोजिशन, यहाँ पर कॉमा लगेगा क्योंकि माउंट एवरेस्ट का ये क्या है, परिचय है, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन पिक। अच्छा, वर्ल्ड्स अपॉस्ट्रोफी एस लग जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर तो ये इसका जैसे रहे राम द टीचर, है ना, मोहन माय बेस्ट फ्रेंड, और फिर उसके बारे में कुछ हो, तो ये नाउन इन अपोजिशन कहलाता है। तो ये जो है आपको इतना के बाद कॉमा और फिर वाज फर्स्ट क्लाइम्ड इन 1953। 17 में आई मुकेश कुमार आई एम नॉट टू टॉलरेट इट, फिर वही बात है, हो जाएगा आई एम नॉट टू टॉलरेट इट, मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। उसी में आई का परिचय दे दिया, मैं कौन, तो मुकेश कुमार, है ना, मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसलिए ये जो परिचय है बीच में, कह लीजिए सब्जेक्ट का परिचय साधारण भाषा में ऊपर में भी था, तो उसको कॉमा के अंदर रखेंगे, उसके स्टार्टिंग में भी और उसके लास्ट में भी। 18 नंबर में हाउ कैन राम द सन ऑफ ए पुअर फार्मर, यानी कैसे राम जो कि एक गरीब किसान का बेटा है ना, इन सबको मैनेज करेगा। तो सबसे पहले तो
पहला तो है हाउ कैन राम। अब राम का परिचय कौन है, तो द सन ऑफ ए पुअर फार्मर, जो कि एक गरीब किसान का बेटा है ना। तो ये परिचय हो गया, इसलिए इसको कॉमा शुरू में लास्ट में रख दिया, और फिर मैनेज ऑल दिस, है ना, कैसे इन सबको मैनेज करता है। फिर है दैट वॉज हिज सिस्टर शीला, दैट वॉज हिज सिस्टर, वो उसकी बहन थी, कौन, तो शीला। अब इसका परिचय दिए तो कॉमा यहाँ पर दे दिया। अब लास्ट में कहेंगे सर आपने कहा शुरू में कॉमा परिचय क्या लास्ट में, तो लास्ट में यहाँ फुल स्टॉप आ ही गया, तो एक साथ दो चिन्ह नहीं लगते हैं। मुकेश कौन भैया, द नॉवलिस्ट, यानी मुकेश जो उपन्यासकार है वाज ए प्रोफेसर, तो मुकेश का परिचय इसलिए द नॉवलिस्ट के शुरू और लास्ट में लगा, कॉमा वाज ए प्रोफेसर। मिल्टन द ग्रेट इंग्लिश पोएट वॉज ब्लाइंड, मिल्टन जो कि परिचय है, मिल्टन द ग्रेट इंग्लिश पोएट, जो महान जो है अंग्रेजी के कवि थे, वॉज ब्लाइंड, वो अंधे थे। तो यहाँ पर मिल्टन का परिचय है द ग्रेट इंग्लिश पोएट, इसलिए वहाँ पर कॉमा लगा। ज़्यादातर में आप देख रहे हैं इस प्रकार का आ रहा है। फिर आप देखेंगे 22 में है सोनू द फोर्थ सन ऑफ द फार्मर, यानी सोनू जो किसान का चौथा बेटा था, वाज रियली हार्ड वर्किंग, वह सही में मेहनती था। फिर वही बात है कि सोनू का परिचय है, सोनू कौन था, द फोर्थ सन ऑफ द फार्मर, किसान का चौथा बेटा, कॉमा लगा, वाज रियली हार्ड वर्किंग। वेयर आर यू गोइंग माई फ्रेंड, अब यहाँ वेयर से शुरू है, WH क्वेश्चन से शुरू है, इसलिए क्वेश्चन मार्क जरूर लगेगा इसमें। मैंने कहा था फुल स्टॉप के अलावा बताऊंगा। तो तुम कहाँ जा रहे हो, और फिर क्या, ये संबोधन है, इसको कहते हैं संबोधन, एड्रेसिंग, है ना। जैसे हाउ आर यू माई बॉय, है ना, तो ये सब जो है माई बॉय जो हो गया, है ना। हाउ आर यू चिल्ड्रेन, तो हाउ आर यू ये एक सेंटेंस हो गया, ये चिल्ड्रेन संबोधन हो गया, है ना। कैसे हो मेरे दोस्त, तो ऐसे संबोधन के पहले भी आपको कॉमा लगता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में याद होगा। और यही संबोधन जो रहता है कॉमा, मैं बोलता हूँ कॉमा के बाद जो आए वो संबोधन, या संबोधन के बाद कॉमा, उसको हटा देना है। 24 में आई टेल यू गोपी नेवर डू इट अगेन, तो आई टेल यू किसको, तो गोपी को, है ना। यू कौन, तो गोपी, परिचय है इसलिए नेवर डू इट अगेन। कम हियर एंड लिसन टू मी माई चिल्ड्रेन, फिर अभी वही वाला है, यहाँ आओ और मेरी बात सुनो मेरे बच्चों, तो ये जो है आपको संबोधन है इसलिए यहाँ पर लगा। राजू ब्रिंग दैट टू मी, अब किसी का नाम लेके और फिर उसको कोई ऑर्डर दे रहा है, उसमें भी कॉमा लगेगा। गेट ऑफ यू विक्ड बॉय, है ना, गेट ऑफ यहाँ लगाएंगे, ये एक्सक्लामेशन मार्क लगेगा, नफरत क्रोध घृणा प्रेम के लिए हम लोग एक्सक्लामेशन मार्क का करते हैं, और यू विक्ड बॉयज। आगे है आई थिंक मुकेश यू कैन डू इट, फिर वही बात है कि आई थिंक, अब ये कह रहे हैं कि आई थिंक यू कैन डू इट दिस, है ना, कि मैं समझता हूँ। थिंक मीन्स मैं अपने वीडियोज़ में बताता रहता हूँ कि थिंक मीन्स जो है केवल सोचना ही नहीं होता है, लगना समझना है। आई थिंक आज वर्षा होगी, मुझे लगता है कि आज बारिश होगी, तो वही थिंक मीन्स यह भी मीनिंग होता है। तो यहाँ पर आई थिंक, और बीच में जब किसी का नाम ले रहे हैं तो उसको कॉमा के अंदर रखेंगे। माई स्वीट हार्ट विल यू एवर फॉरगेट मी, है ना, तो माई स्वीट हार्ट संबोधन है इसलिए इसको तो अलग कॉमा रखेंगी। और क्या तुम मुझे कभी भूलोगी, तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन मार्क लगेगा, विल यू से शुरू है। वी वर बिलीव इट और नॉट, है ना, इन लव विथ ईच अदर, वी वर हम लोग थे, है ना, विश्वास करो या नहीं, ये बीच में संबोधन जैसा हो गया, है ना। वी वर और इन लव विथ ईच अदर ये सेंटेंस है, उसके बीच में ऐसा कुछ भी रहे उस सेंटेंस के बीच में उसको कॉमा के अंदर रखेंगे, संबोधन के अलावा कुछ और ही मान लीजिए इसको। या जैसे नीचे है कि पहले इसका मीनिंग बता दे, हम लोग जो है मानो या विश्वास करो या नहीं एक दूसरे से प्रेम करते थे। 31 में आप देखेंगे ही हाउएवर में ऐसे ही लगता है, वह यद्यपि फिर भी किसी तरह सक्सीडेड इन कैचिंग हिम, उसे पकड़ने में सफल रहा। आगे बढ़ेंगे 32 में कहता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आई होप, फिर वही बात है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल पास द एग्जामिनेशन, यानी ज़्यादातर विद्यार्थी एग्जामिनेशन पास करेंगे। और बीच में कोई भी चीज़ आ गया, अभी जो ऊपर बोला संबोधन के अलावा कुछ, मुझे लगता है, मैं उम्मीद करता हूँ, है ना, कि ज़्यादातर विद्यार्थी पास होंगे, तो ज़्यादातर विद्यार्थी पास होंगे, और उसके बीच में यदि आ गया और कुछ, है ना, यही आई होप शुरू में रहता और उसमें दैट लग जाता तो ये सब नहीं होता। ही इज़, फिर वही बात, माई बॉसम फ्रेंड, है ना, वह मेरा जो है अंतरंग मित्र है, और बीच में आफ्टर ऑल लग गया तो इसके आगे पीछे कॉमा रखेंगे। 34 में आते हैं तो हिज बिहेवियर, फिर वही बात, हिज बिहेवियर यानी उसका व्यवहार, वाज वेरी र्यूड, बहुत मतलब र्यूड था, खड़ूस सा था, अजीब सा था। और फिर वही आ गया, इसके अलावा सब क्या है, टू से द लिस्ट, कम से कम बताएं तो, है ना, तो ये सब इसमें रहेगा। और एक चीज़ ध्यान रखेंगे, येस और नो के बाद, है ना, येस और नो के बाद जो वाक्य के शुरू में जो रहता है, येस माने हाँ और नो माने नहीं, उसके बाद कॉमा जरूर लगता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, नहीं करना चाहिए एग्जाम में, यही सब देख के टीचर का मूड खराब हो जाता है कि भाई बेसिक नॉलेज इसको नहीं है, इसलिए वो मार्क्स काट लेते हैं यदि बोर्ड्स की बात करें तो।
तो यही है, येस आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू। बस इसमें येस का ही ध्यान में रखना है, बाकी जो है हाँ मैं हमेशा तुम्हें हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। नो आई कांट, तो इसमें तो आप जान रहे हैं नो के बाद हो ही गया, और कांट में अपस्ट्रॉफी लगेगा ही। 37 ऐसा तो ऊपर में था ही प्रोफेसर, तो इसमें जो है ये तो पोस्ट का शॉर्ट है इसलिए लगेगा। डी के किसी का भी नाम हो उसके प्रत्येक लेटर चाहे वो एक लेटर का हो शॉर्ट फॉर्म तो वो भी कैपिटल, यदि वर्ड हो तो भी जो है उसका पहला अक्षर कैपिटल। तो प्रोफेसर डी के सिन्हा। अच्छा, और यहाँ पर वही बात है, सेंटेंस क्या, हैज़ बीन ए रिनाउंड टीचर, वो एक प्रसिद्ध जो है सो शिक्षक रहे हैं, लेकिन उससे पहले उनका परिचय हो गया एम ए PhD। व्हाट वर यू डूइंग ऑन 20 मई 1990, है ना। तो यहाँ पहला अक्षर तो कैपिटल के अलावा व्हाट वर यू डूइंग ऑन, है ना, और ये क्वेश्चन मार्क लगेगा, और इसमें कोई विशेष नहीं है। आगे बढ़ेंगे। आई लाइक फिश माई ब्रदर मीट, आई लाइक फिश, मुझे मछली पसंद है, मेरा भाई मीट। अब पूरा सेंटेंस नहीं है ना, तो आई लाइक फिश, अब माई ब्रदर जो है इसमें आई लाइक फिश, तो यहाँ देखिए यहाँ सेमी कॉलन है, ध्यान रखेंगे। आप कहेंगे सर सेमी कॉलन का यहाँ पर क्या यूज है, देखिए ये तो एक आपने बुक में देख लेंगे। दूसरी बात, सेमी कॉलन वहाँ यूज करते हैं जहाँ की फुल स्टॉप का भी यूज किया जा सकता था, लेकिन फुल स्टॉप का अर्थ है कि उसका एक कंप्लीट अर्थ है, अगले से कोई संबंध नहीं। लेकिन यहाँ क्या है कि इस सेंटेंस का अगले से संबंध है कि मुझे मछली पसंद है लेकिन मेरा भाई मीट पसंद करता है। फुल सेंटेंस नहीं, इसलिए माई ब्रदर लाइक्स तो है नहीं, तो उसकी जगह कॉमा दे के मीट। उसके बाद है ही इज़ ए बिहारी, सी ए पंजाबी, फिर वही बात ऊपर ही की तरह, ही इज़ ए बिहारी, है ना, उससे कंपैरिजन कर रहे हैं बट की तरह। और सी में वही बात है कि ईज आवाज़ नहीं है, तो उसकी जगह कॉमा दे के पंजाबी, कि वह बिहारी और वह पंजाबी है। आगे बढ़ेंगे 41 में, टू एयर इज़ ह्यूमन, यानी गलती करना मानवता है, टू फॉरगिव डिवाइन, और क्षमा करना जो है वो अलौकिक है ना। तो यहाँ है टू एयर ह्यूमन और टू फॉरगिव, अब ईज तो है नहीं तो कॉमा दे करके, और यही बात है कि इससे रिलेटेड ये, इसलिए इन सब में सेमी कॉलन लग रहा है। आई रिसीव्ड ए पेन, ही ए बुक, वही बात है, आई रिसीव्ड ए पेन तो हो गया सेमी कॉलन, और ही इज है नहीं तो उसकी जगह कॉमा दे करके। आगे बढ़ेंगे 43 में है, 43 में कहता है शी विल सक्सीड यू नेवर, है ना, वह सक्सेस करेगी, यू नेवर। अब यहाँ कॉमा नहीं लगा, है ना, क्योंकि यहाँ वर्ब नहीं है, बाकी शुरू का यू नेवर सक्सीड, तो इसलिए। आगे है ही इज़ ऑलवेज हॉटी, है ना, हॉटी मीन्स अहंकारी, सी ऑलवेज माइल्ड, तो ही इज़ ऑलवेज हॉटी, फिर वही ऊपर की तरह हो गया, और सी इज़ ऑलवेज, ये फुल सेंटेंस है। अच्छा, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर मिस्टेक क्या हुआ है, तो ईज नहीं होगा, सी की ईज की जगह कॉमन, चूँकि क्वेश्चन में नहीं है इसलिए नहीं होगा। इसको मैं एक बार फ्रेश से लिख देता हूँ कि यहाँ ईज नहीं होगा बल्कि उसकी जगह कॉमा होगा। स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, ये करेक्शन करवा दूंगा। ही डज नॉट स्मोक, डज ही, अब ये तो यहाँ से क्वेश्चन टैग हो गया। क्वेश्चन टैग का आपको पता होगा रूल, वो अलग से मैंने या उसकी एक्सरसाइज बन ही चुके हैं, आपने वीडियो देख लिए होंगे। ही डज नॉट स्मोक, डज ही, कैसे पता चला कि क्वेश्चन टैग है, तो कोई भी जो इसमें का हेल्पिंग वर्ब है उसको रख के और इसी में का सब्जेक्ट अंत में रखा हुआ हो तो क्वेश्चन टैग होता है। इसका नॉर्मल नियम यही होता है कि जो नॉर्मल सेंटेंस है वहाँ पर कॉमा देंगे और ये जो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट रहेगा उसके बाद क्वेश्चन मार्क हम दे देंगे। तो वही है, वह स्मोक ने, अच्छा इसका हिंदी मीनिंग होता है ये लगा देने से न, जैसे वह स्मोक नहीं करता है ना, यानी उसमें न कहने से क्वेश्चन छुपा रहता है। यू शुड नॉट बी सो लेजी, शुड यू, ये भी वही, तुम्हें इतना आलसी नहीं होना चाहिए, तुम्हें यानी न क्या होना चाहिए। ही सेड टू मी, अब ये जो है नरेशन वाला आ गया, ही सेड टू मी आई शैल कम, किसी की बात को सेम टू सेम में है तो उससे पहले यहाँ कॉमा हम लोग लगाते हैं इधर वाले में, है ना, जिसको रिपोर्टेड स्पीच तो खैर पूरे को कहते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, है ना, सेड रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट हो गया, रिपोर्टिंग जो है सो यहाँ वर्ब है और रिपोर्टिंग ये ऑब्जेक्ट है। तो ऐसे वाले में हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में डबल इन्वर्टेड कॉमा में रखते हैं। फिर वैसे ही राम सेड टू मोहन वाला है, वैसे ही हाउ कैन आई हेल्प यू, बाकी हाउ वाला है तो क्वेश्चन मार्क भी देंगे, बाकी इन्वर्टेड डबल इन्वर्टेड कॉमा या डबल कोट्स में हम इसको रखेंगे ही रखेंगे। 49 है, 49 में कहता है द प्रीस्ट सेड टू मी मे गॉड ब्लेस यू, द प्रीस्ट सेड टू मी मे गॉड ब्लेस यू। ऐसे में हम लोग देखिए मे से जो शुरू होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है, उसमें एक्सक्लामेशन मार्क लगता है ना, ऐसे करके थोड़ा ऊपर मोटा करके। तो ये वैसे आजकल फुल स्टॉप भी चलता है ना, मॉडर्न में फुल स्टॉप भी चलता है, ध्यान में रखेंगे। बाद में नहीं कहेंगे सर आपने कुछ ऐसा बताया था, मॉडर्न में CBSE में फुल स्टॉप भी चलता है। फिर ही इज़ नॉट हियर सेड हर मदर, है ना, आप देखिए ऐसा वाला
है ना, ये उल्टा कर दिया है। जैसे इसमें मान लीजिए कि हर मदर सेड टू मी ही इज़ नॉट हियर, तो इसके वाक्य को तो हम इसमें रखेंगे, बाकी आगे पीछे भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है आपको 51 में कि वाई हैव यू ब्रोकन द ग्लास हिज मदर आस्क्ड हिम। फिर वही बात है, हिज मदर आस्क्ड हिम, और जो सेंटेंस को डबल इन्वर्टेड कॉमा में रखेंगे। मोस्ट ऑफ यू सेड दैट आई नेवर टेल ए लाई, है ना, सेड सी, सेड ही यहाँ पर हो गया। मोस्ट ऑफ यू नो दैट आई नेवर टेल ए लाई। तो अब ये नरेशन आप पढ़ेंगे यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, तो इसमें तीनों नियम होता है जो आपने ऊपर में देखा कि पहले जो ऐसा ही सेड टू मी और फिर इन्वर्टेड कॉमा वाला, फिर आपने इसमें देखा कि पहले इन्वर्टेड कॉमा फिर ऐसा वाला। अब ये भी होता है कि इन्वर्टेड कॉमा वाला यानी कथन जो है वो आधा इधर भी रहता है आधा इधर भी, तो दोनों जगह हम लोग डबल इन्वर्टेड कॉमा देंगे और बीच में यदि ये रहेगा। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से ये एक्सरसाइज यहीं पर समाप्त हो गया। उम्मीद करता हूँ आपने मिला लिया होगा। अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी, फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करें, मैं रिप्लाई ज़रूर देता हूँ, थोड़ी देर से ही सही। साथ में कमेंट में बताएं कि मेरे वीडियोज़ आप सभी को कैसे लगते हैं। और चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और पहले के वीडियोज़ आपको ढूंढने में आसानी हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।